छठे चरण के मतदान के लिए हरियाणा में अब तक 82 नामांकन पत्र दाखिल। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल व डॉक्टर सुशील गुप्ता, अंबाला से वरुण मुलाना और महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से राव बहादुर सिंह ने दाखिल किया नामांकन। लोकसभा में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के खर्चों पर निगरानी रखने के लिए पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर 15 खर्चा निगरान किए गए नियुक्त। चंडीगढ़ से भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन ने आईटी प्रोफेशनल से सीधी बातचीत, कहा चंडीगढ़ में आईटी और फाइनेंशियल हब बनने की पूरी क्षमता। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं निधि मुंजाल। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में हरियाणा में होने वाले मतदान के लिए अब तक कुल 82 पत्र दाखिल किए गए हैं। इनमें प्रत्याशियों के दोहरे नामांकन पत्र और उनके कवरिंग प्रत्याशियों के भी नामांकन है। कल भाजपा, कांग्रेस, आप, जजपा और इनेलो के एक प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। कुरुक्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद नवीन जिंदल ने नई अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित किया। जब मैं आके बुजुर्गों से मिल रहा था, यहाँ बहुत से ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं जिनको मैं 25-28 सालों से मैं जानता हूँ। मुझे तब से उनका मुझे आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और जब मैं उनको मिलता हूँ तो मुझे बाबूजी की मुझे याद आ जाती है और जितना आपको मुझे प्यार और मुझे आशीर्वाद देते हो। वहीं इंडिया गठबंधन के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा मौजूद रहे। अंबाला में कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना ने भी दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में नामांकन भरा। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुलाना की जीत के दावे के साथ प्रदेश के सभी 10 सीटें जीतने की उम्मीद की। इसी की सीट के साथ इनेलो प्रत्याशी गुरप्रीत सिंह ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आपने देखा खुद कितना लोगों में जोश है और ये लोग मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी और लोकसभा में भी 10 की 10 सीटें। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के लिए जजपा प्रत्याशी राव बहादुर सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज केंद्र में परिवर्तन की जरूरत है। अगर वहां परिवर्तन होगा तभी राज्यों में विकास होगा। राज्य को पार्लियामेंट में भेजा जाए। जो राष्ट्रीय पार्टियों से चुनित लोग गए हैं, जिस तरीके से पार्लियामेंट में एक बार भी हरियाणा के हित की बात को ना रखना, ये साफ दर्शाता है कि इस तरह के लोगों की सोच ने हरियाणा प्रदेश की तरक्की उन्नति के अंदर कहीं ना कहीं रोक लगाने का काम किया। हरियाणा के हित की समस्याओं को ना उठाकर जो हरियाणा की उम्मीद थी उसको केंद्र सरकार तक ना पहुंचाने का काम किया। उधर गुरुग्राम लोकसभा सीट से इनेलो ने हाजी शोहराब खान को प्रत्याशी घोषित किया है। वो 6 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। स्टार प्रचारकों में केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी के अलावा 5 राज्यों के मुख्यमंत्री, यूपी से योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान से भजनलाल शर्मा, एमपी से मोहन यादव और नायब सिंह सैनी को शामिल किया गया है। प्रदेश से पूर्व सीएम मनोहर लाल, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, कुलदीप बिश्नोई, सुनीता दुग्गल और सतीश पूनिया सहित कई नेता शामिल हैं। भाजपा ने प्रत्याशियों को भी स्टार प्रचारकों में रखा है, जिनमें राव इंद्रजीत, अशोक तंवर और नवीन जिंदल का नाम प्रमुख है। कांग्रेस ने आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली अमेठी संसदीय विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अमेठी से अपना पिछला चुनाव हार चुके राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। वहीं गांधी परिवार के साथ ही लंबे समय तक जुड़े रहने वाले रायबरेली में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल शर्मा अमेठी से इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे।
राहुल गांधी आज रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अमेठी से उम्मीदवार बनाए जाने पर एल शर्मा ने पार्टी अध्यक्ष और गांधी परिवार का आभार जताया है। राहुल जी का, प्रियंका जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो उनकी पारिवारिक सीट है उसकी जिम्मेवारी मेरे को दिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ मेहनत करूँ, क्योंकि मैं यहाँ 40 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। रायबरेली सीट पर राहुल गांधी को उतारा है। इस सीट पर राहुल गांधी का मुकाबला भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह से होगा। वहीं अमेठी सीट से भाजपा की स्मृति ईरानी के खिलाफ अब कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा होंगे। दोनों वीआईपी सीट पर मुकाबला कांटे का होगा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब की सभी 13 सीटों के लिए 15 खर्चा निगरानों की सूची जारी कर दी है। ये सभी अधिकारी भारतीय रेवेन्यू सर्विस यानी IRS से संबंधित हैं और खर्चा निगरान के तौर पर विशेष योग्यता रखते हैं। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सिंह ने चंडीगढ़ में बताया कि निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान को यकीनी बनाने के लिए खर्चा निगरान अहम भूमिका निभाते हैं और उनकी तरफ से राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के हर छोटे बड़े चुनाव खर्चे पर पैनी नजर रखी जाती है। उन्होंने बताया कि गुरदासपुर लोकसभा सीट के लिए हर्षद एस वेंगुलेरकर, अमृतसर से बड़े गणेश सुधारकर, खडूर साहब से अनुराग त्रिपाठी, जालंधर के लिए माधव देशमुख, होशियारपुर से पवन कुमार खेतान, आनंदपुर साहिब के लिए शिल्पी सिन्हा, लुधियाना के लिए पंकज कुमार व चेतन डी कलामकर, फतेहगढ़ साहिब के लिए आनंद कुमार, फरीदकोट के लिए मनीष कुमार और फिरोजपुर के लिए नगेंद्र यादव, बठिंडा के लिए अखिलेश कुमार यादव और नंदिनी आर नायर, संगरूर के लिए अमित संजय गुरव और पटियाला के लिए मीतू अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। सिबिन सिंह ने कहा कि हर खर्चा निगरान अपने संबंधित लोकसभा हलके में चुनाव प्रक्रिया की निरपेक्षता और पारदर्शिता को यकीनी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अलग अलग मामलों में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के दोष के तहत शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से आम आदमी पार्टी के प्रदेश कन्वीनर और मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप के उम्मीदवारों के खिलाफ एक वीडियो में दिल्ली के दलाल शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि आदर्श चुनाव संहिता के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। शैयद ने बाद में ये वीडियो हटा दिया था। इसी तरह शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की ओर से चुनावी रैली में बच्चों की भागीदारी के मामले को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना है। इस कारण शिरोमणि अकाली दल के चेतावनी दी गई है और निर्देश दिया गया है कि वे ऐसी गलतियां दोबारा ना करें। उधर आम आदमी पार्टी को अनसेस्कर्ड गेम्स ऑफ पंजाब जैसी पोस्टें और वीडियोस डालने पर रोका गया है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए इस्तेमाल किए गए जाति आधारित टिप्पणियों को भी आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। भाजपा के चंडीगढ़ से प्रत्याशी संजय टंडन ने कल IT प्रोफेशनल्स के साथ सीधी बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से बेंगलुरु और पुणे की तरह एक वाइब्रेंट IT और फाइनेंशियल हब बनने की पूरी क्षमता है। यहाँ पर काफ़ी हद तक ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। टंडन ने कहा कि चंडीगढ़ में IT और कॉरपोरेट कंपनियों के लिए बेहतर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और इंडस्ट्री को सभी सुविधाएं प्रदान करने और देश दुनिया की बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि उन्हें कॉरपोरेट सेक्टर में युवाओं के लिए बेहतर मौके बनाने में काफ़ी अधिक दिलचस्पी है। उनका दृष्टिकोण चंडीगढ़ को न केवल IT कंपनियों और स्टार्टअप के लिए बल्कि फाइनेंशियल सेक्टर की बड़ी कंपनियों के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन बनाना है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। टंडन ने कहा कि चंडीगढ़ में बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है ताकि लोकल टैलेंट को नौकरी और अपना बिजनेस शुरू करने के लिए दूसरे राज्यों या दूसरे शहरों में जाने की जरूरत न पड़े। नगर निगम चंडीगढ़ द्वारा संचालित पार्किंग स्थानों में कल से डिजिटल भुगतान शुरू किया गया है। अब वाहन चालक QR कोड से भी भुगतान कर सकेंगे। इससे लाइनों में लगने और खुले पैसों की परेशानी दूर होगी। वहीं रेवेन्यू लीकेज भी रुकेगी। निगम ने अब जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है, जिससे अब शहर की 71 पेड पार्किंग में QR कोड से भुगतान संभव होगा। इससे पहले निगम का ICICI बैंक के साथ करार था, जो खत्म हो गया है। हर पार्किंग स्लॉट पर QR कोड स्कैनर और रेट लिस्ट लगाई गई है। अभी 2 व्हीलर पार्किंग के लिए 7 रुपये और 4 व्हीलर पार्किंग के लिए 14 रुपये चुकाने होंगे।
इसके साथ ही निगम कर्मचारियों को ड्रेस और आई कार्ड भी दिए गए हैं ताकि उनकी भी पहचान हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने TV9 ग्रुप को एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में तमाम सवालों के जवाब जनता के सामने रखे। विपक्ष के संविधान बदलने के आरोप पर उन्होंने कहा कि जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के संविधान की पवित्रता को नहीं मानती, वो पार्टी देश के संविधान को कैसे मानेगी। ये तर्क भी नहीं है, सत्य भी नहीं है, लेकिन ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास उनका इतिहास देख लीजिए साहब। जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के संविधान में की पवित्रता को नहीं मानती है, वो पार्टी देश के संविधान को कैसे मानेगी? कांग्रेस पार्टी के संविधान की पवित्रता को नष्ट करने का काम इस परिवार ने किया है। उधर विपक्ष की ओर से उन पर व्यक्तिगत हमलों के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि डिक्शनरी की सभी गालियां खत्म हो गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो शिव और शक्ति के उपासक हैं, तो अमृत की रक्षा के लिए विष तो पीना ही पड़ेगा। तो अब उनको कोई रिसर्च टीम बनानी पड़ेगी कि भाई मोदी के लिए कोई नई गालियां खोजो, क्योंकि सारी डिक्शनरी उन्होंने एक प्रकार से मुझे गालियां देने के लिए इस्तेमाल कर ली है। देखिए, मैं तो परमात्मा में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति हूं। मैं शिव का भी उपासक हूं, शक्ति का भी उपासक हूं, और शिव ने तो विष पीना सिखाया है। अगर मुझे अमृत की हिफाजत करनी है तो विष पीना है, और तो मेरे जिम्मे में आया है तो मैं करूंगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा करके पानी को शुद्ध करने की तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता समीर शर्मा एवं जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन की जिला सलाहकार आरजू चौधरी के दिशा निर्देश में पंचकुला के बहुतकनीकी कॉलेज में 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण के चौथे दिन कर्मचारियों को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा करवाया गया। इस अवसर पर जिला सलाहकार ने सभी कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों को भी पानी की बचत करने व भविष्य के जल संकट के बारे में जागरूक किया। खंड मोरनी के BRC सुभाष चंद्र ने उपस्थित जनसमूह को पानी की शुद्धता और इसमें मौजूद तत्वों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शुद्ध पानी ही हमारे जीवन के लिए वरदान है। खंड रायपुर रानी के BRC पाल सिंह ने पानी के घटते स्तर और पानी के महत्व के बारे में जानकारी दी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कल रोहतक के जिला कारागार का दौरा किया और महिला कैदियों व बंदियों से बातचीत की। इसके बाद वे महिला पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना। इस दौरान रेणु भाटिया ने भरोसा दिया है कि राज्य महिला आयोग प्रदेश की सभी महिलाओं और बेटियों के साथ खड़ा है और उन्हें पूरा सहयोग देगा। किसी भी महिला या बेटी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि यहाँ महिला बंदियों और कैदियों से बातचीत में पता लगा कि वे अपराध की दुनिया में कैसे आईं। भाटिया ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो राज्य महिला आयोग से संपर्क किया जा सकता है। हमने प्रयास किया उन बेटियों को, महिलाओं को काउंसिल करने का, उनके साथ बातचीत करने का, थोड़ा फ्रेंडली माहौल बनाकर। मैं अगर 35 साल की महिला को समझाती हूँ या 30 साल के पुरुष को समझाती हूँ तो वो समझ उतनी जल्दी उनको नहीं आएगी हमारी बात की। उनको हमारा समझाना, काउंसिल करना भाषण लगता है और वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। लेकिन यही बात अगर मैं आपकी 15 साल की बच्चियों को समझाती हूँ, 20 साल की बच्चियों को समझाती हूँ, तो वो आज हमारी बात सुनकर 1 या 2 साल में उसके ऊपर अमल करने लगते हैं। इसलिए क्राइम रेट आज जितना है वो आने वाले 3 सालों में ऐसी समझ से थोड़ा कम होगा। आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।